हर साल हर क्लास में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते थे कुछ ना कुछ गोल चेंज होते जाता था। कभी आईएएस बनने का सपना देखा, तो कभी डॉक्टर बनने का सपना देखा। हर साल जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाती थी गोल चेंज होते जाते थे। जब आप कॉलेज लाइफ में स्टार्टअप स्टार्ट कर देते तो आपके ऊपर आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। मैं सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि यू शुड टेक रिस्क एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। फंडिंग के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि फंडिंग का जुगाड़ कैसे करना चाहिए स्टार्टअप के इनिशियल पॉइंट पे। जो शुरू के 100 कस्टमर्स होते हैं ना, वो आपको काफ़ी चीज़ें सिखा के जाते हैं और वो आपको रेडी करते हैं आने वाले 1000 कस्टमर्स के लिए। जब मॉम्स कार्ड की शुरुआत की तो कुछ लोगों ने मेरे लिए ऐसा बोला कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने गए थे, अब तो नमकीन बेचने की बातें करते हैं, अचार बेचने की बातें करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष नामदेव। आशीष इंटरैक्शन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मिस्टर मॉम्स कार्ट अमन भाई से, जो है सीईओ एंड फाउंडर मॉम्स कार्ट के। इनसे हम लोग बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड के बारे में, स्टार्टअप कल्चर के बारे में, स्टार्टअप कैसे बिल्डअप किया जाता है इस बारे में। इस एपिसोड से आपको स्टार्टअप के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको आइडिया मिलेगा। अमन भाई, स्वागत है आपका आशीष इंटरैक्शन है। थैंक यू सो मच आशीष भाई फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। फाइनली काफ़ी डेट चेंज के बाद आज वो दिन आ ही गया जब हम शूट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप कि हम आपकी ऑडियंस को काफ़ी चीज़ें स्टार्टअप के बारे में बता पाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है, हाउ आई स्टार्टेड हम बता पाएंगे। एंड आई होप आई एम एबल टू इंस्पायर योर ऑडियंस। Yes, I'm definitely sure that you will definitely inspire our audience with your startup knowledge and all. Also, I would like to add that the venue partner for this episode is Seolim Co-working Spaces. And if you are the one who is looking for co-working spaces, then do check out Seolim. अमन भाई, इस एपिसोड को स्टार्ट करने के पहले मैं आपकी स्टार्टअप जर्नी को जानना चाहूँगा। साथ ही मैं जानना चाहूँगा व्हाई यू चूज मॉम्स कार्ट। ठीक है। सो आशीष भाई, ऐसा है कि बिफोर वी स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मॉम्स कार्ट एंड वाई आई स्टार्टेड। बचपन से ही एक चीज़ थी कि कुछ बड़ा करना है, ठीक है, कुछ हमें ऐसा कुछ करके दिखाना है जिससे थोड़ा हमारा एक नाम हो, जिससे लोगों पे इम्पैक्ट हो। बचपन से एक चीज़ तो डेफिनेटली थी कि भाई कुछ बड़ा करना है, ठीक है। अब उसके लिए गोल फिक्स नहीं था बचपन से कि क्या करना है, ठीक है। हर साल हर क्लास में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते थे कुछ ना कुछ गोल चेंज होते जाता था। कभी आईएएस बनने का सपना देखा, तो कभी डॉक्टर बनने का सपना देखा। हर साल जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाती थी गोल चेंज होते जाते थे। फाइनली 10th के बाद पीसीएम लिया, आईआईटी जेईई की अच्छी प्रिपरेशन की। उसके बाद आईआईटी जेईई में 4 मार्क्स से रह जाने के बाद वो पूरा सपना चूर चूर हो गया, ठीक है। फिर इंदौर में कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ कंप्यूटर साइंस में मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। उसके बाद जब वहाँ पे जाके कॉलेज में एडमिशन लिया, तब मुझे जाके रियलाइज़ हुआ, जब मैंने अपने कॉलेज के प्रोफेसर से इंडक्शन प्रोग्राम में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सुना, स्टार्टअप के बारे में सुना, तो मुझे वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि यार आई एम नॉट बॉर्न टू गेट अ गुड जॉब, आई एम हियर टू बिल्ड समथिंग ऑफ माई ओन। एंड बिफोर आई गेट आउट ऑफ दिस कॉलेज मेरे पास मेरी खुद की एक कंपनी होना चाहिए। जब मैंने स्टार्टअप के बारे में सुना तो मुझे एक किक मिली, ठीक है। तो वो जो वाई का आंसर है ना कि वाई यू चूज मॉम्स कार्ड या वाई एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको एक किक मिलना चाहिए। वो बोलते हैं ना, उस चीज़ में किक होना चाहिए, आपको उस चीज़ का ऑब्सेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वही मेरे साथ रियलाइज हुआ जब मैंने पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सुना कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट अ स्टार्टअप कंपनी। भाई स्टार्टअप किस चिड़िया का नाम है, जब मुझे वो चीज़ मालूम पड़ी तो उससे मैं काफ़ी ऑब्सेस्ड हुआ, ठीक है। फिर बात करते हैं कि क्यों मॉम्स कार्ट। सो मॉम्स कार्ट एक मेरा पहला आइडिया नहीं था, ठीक है। मॉम्स कार्ट के पहले मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ पे काम किया। मैंने कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर से ही जो है अपने स्टार्टअप पे काम करना स्टार्ट कर दिया। पहला मेरा जो स्टार्टअप था वो असाइनमेंट सॉल्यूशंस था, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे आइडियाज़ पे काम किया और फाइनल ईयर तक आते आते मॉम में नमकीन वाला की शुरुआत हुई, जिसको हमने काम करते गए, रिफाइन करते गए और मॉम्स कार्ट का नाम ले लिया। मॉम्स कार्ट एक सोशल कॉमर्स मार्केट प्लेस है जो स्पेसिफिकली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करता है, मॉमप्रेन्योर्स के साथ पार्टनरशिप करता है और पैन इंडिया ही नहीं पूरी वर्ल्ड में उनको अपने प्रोडक्ट सप्लाई करना, सेल करने के लिए एम्पावर करता है। मॉम्स कार्ट मार्केट प्लेस पे यू कैन डायरेक्टली बाय फ्रॉम एनीवेयर अक्रॉस इंडिया, डायरेक्टली फ्रॉम मॉमप्रेन्योर्स, एंड यू कैन ब्रिंग इंडियन कल्चर टू योर होम। जब भी आप मॉम्स कार्ट पे चेकआउट करते हो, आप कंट्रीब्यूट करते हो इन एम्पावरिंग ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। इस तरीके से आप भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन करते हो हमारे साथ वुमेन एम्पावरमेंट की ओर,
तो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉम्स कार्ट एंड दिस वॉज ऑल अबाउट कि वाई आई स्टार्टेड या वाई मॉम्स कार्ट. दिस इज़ रियली ए नाइस जर्नी. अमन भाई, जैसा आपने बताया कि आपने अपने कॉलेज लाइफ के अंदर स्टार्टअप की शुरुआत की, एंड आई थिंक कि अभी कई सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हमारी ऑडियंस में से होंगे जो स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर स्टार्टअप कर रहे हैं. तो आपके अकॉर्डिंग कॉलेज लाइफ के अंदर कैसे स्टार्टअप की शुरुआत करनी चाहिए? सो आशीष भाई, आजकल काफ़ी हाइक बना हुआ है, काफ़ी बज़ बना हुआ है स्टार्टअप्स का, एंटरप्रेन्योरशिप का. लोग काफ़ी कूल सा, सेक्सी सा लगता है कि भाई एंटरप्रेन्योर बनना, स्टार्टअप करना. तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अगर सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए या कूल सिर्फ नेम और फेम के लिए स्टार्टअप करना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल इसके लिए नहीं हो. ठीक है, अगर आपको सही में इस चीज़ से ऑब्सेशन है, अगर आपको इससे किक मिलती है, अगर आप सही में आपको कोई प्रॉब्लम मिल जाती है और आप उसको सॉल्व करना चाहते हो लोगों के लिए, आप उससे इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो देन यू शुड परस्यू स्टार्टअप. इट्स ऑल अबाउट विजन. आप क्या सोचते हो, क्या आपका विजन है, आप कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो. ठीक है, तो स्टार्टअप जितना कूल लगता है, एंटरप्रेन्योरशिप जितना कूल सा दिखता है ना, उतना एक्चुअल में होता नहीं है. ठीक है, उतना ही डीप है, उतना ही इसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं. एवरी डे यू हैव टू वर्क हसल 24/7 टू बिल्ड अ स्टार्टअप कंपनी, टू ग्रो योर स्टार्टअप. कॉलेज में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो कॉलेज टाइम में स्टार्ट करने से अलावा कोई बेस्ट टाइम नहीं है स्टार्टअप इनिशिएट करने का. मैं सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि यू शुड टेक रिस्क एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ, इन योर कॉलेज लाइफ, जब आप के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है, जब आपके ऊपर कोई ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, तब आप रिस्क लो और एक स्टार्टअप ज़रूर परस्यू करो. अगर आप स्टार्टअप पे काम भी करते हो ना अपने कॉलेज लाइफ में, तो अगर आपका स्टार्टअप नहीं भी बन पाता है तो आप एक अच्छे एम्प्लॉय तो ज़रूर बन जाते हो. आपका एक्सपीरियंस वहाँ आपके इंटरव्यू में ज़रूर आपके साथ एम्प्लॉयर को दिखता है. सो मैं यही बोलूँगा कि यू शुड स्टार्ट इन योर कॉलेज लाइफ एंड यू शुड टेक रिस्क. आइडियाज़ जो होते हैं ना, इट्स ऑल स्टार्ट विद एन आइडिया. आइडियाज़ आर ऑल आउटकम्स ऑफ थॉट्स, कॉन्वर्सेशंस, डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स. आइडिया जो होते हैं ना, हमें ऐसे ही मिलता है जब हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई कम्युनिटी में बैठे हैं, कोई सेशन में बैठे हैं जहाँ पे लोग कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ से आपका आइडिया क्लिक करता है. आई स्टिल रिमेंबर आशीष भाई, मेरा जो पहला आइडिया था, मुझे फेसबुक स्क्रॉल करते करते आया था, जब किसी फॉरेन के कोई स्टूडेंट ने $1 में अपना असाइनमेंट कंप्लीट कराने के लिए फेसबुक पे पोस्ट डाला था. मुझे वो पढ़ के अपना एक आइडिया क्लिक हुआ था, क्यों ना हम लोगों के असाइनमेंट बनवाएं और उनकी हेल्प करें असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करने के लिए. तो ऐसे मेरा पहला आइडिया आया था और उसके लिए मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला था, काफ़ी डांट भी सुननी पड़ी थी अपने कॉलेज के एचओडी से, क्योंकि मैं अपने कॉलेज के बच्चों को असाइनमेंट बनवा के बेच रहा था. तो दिस इज़ व्हाट, आइडिया कोई भी बुरा नहीं होता है. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन. आपको जो है आइडिया पे काम करने की ज़रूरत होती है. ठीक है, हर आइडिया जो इनिशियल में आपको माइंड में आता है ना, वो फाइनल प्रोडक्ट बनते बनते कुछ और ही हो जाता है. मैंने भी किस चीज़ से स्टार्ट की थी, अपनी मदर के लिए मॉम्स कार्ट की वेबसाइट बनाई थी, और आज बनते बनते इट्स अ फैमिली ऑफ मोर देन 10,000 मॉमप्रेनर्स. तो दिस इज़ ऑल अबाउट इनिशियल फेज ऑफ स्टार्टअप. आइडिया कहाँ से आता है, इस बारे में आपको मैंने बताया. यस, एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग मोर इनटू इट. जब आप कॉलेज लाइफ में स्टार्टअप स्टार्ट कर देते तो आपके ऊपर आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आ जाती है. अगर आप रिस्क लेना यहाँ सीख जाते हो और किसी रीज़न से अगर आप फेल भी होते हैं तो आप इसको फिर आगे उसको कवर अप करने के लिए आपके पास में बहुत बड़ा टाइम होता है. राइट, वही मैंने आपको बताया कि जैसे अगर आप कॉलेज लाइफ में रिस्क ले लेते हो, ठीक है, अपना स्टार्टअप इनिशिएट करने के लिए, तो अगर आप उसमें फेल भी हो जाते हो ना, तो आपके पास जो होता है ना, कोई आप पे क्वेश्चन रेज नहीं कर रहा होता है, आपके ऊपर ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होते हैं. आप अगर फेल भी होते हो तो आप उस गलतियों से सीख के और अपने लाइफ में, अपने अगले स्टार्टअप में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. भाई, जैसे आपने बताया कि इनिशिएट कैसे करना चाहिए, मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोई भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए राइट मार्केट चूज़ कर रहा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है और बहुत ज़रूरी पॉइंट भी है. तो आशीष भाई, अगर सबसे पहली बात होती है कि हमें आइडिया की पे बात कर लें कि हमें आइडिया कैसे परस्यू करना है, हमें आइडिया कहाँ से मिला. अगर एक बार आपको आइडिया मिल जाता है ना, तो उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको उसकी रिसर्च एंड प्लानिंग पे स्टार्ट करना होता है कि कौन आपके कस्टमर होंगे, कौन आपके मार्केट, क्या आपका मार्केट है, कौन आपका प्रोडक्ट लेगा. अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको कस्टमर की पॉकेट से पैसे निकलवाना है. ठीक है, कौन आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, कौन आपका प्रोडक्ट यूज़ करेगा. तो वो होती है रिसर्च फेज, जो कि आपके आइडिया के बाद आती है. ठीक है, एक बार आपको आइडिया आ गया ना, उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट रिसर्चिंग, प्लानिंग कि कौन आपके कस्टमर्स होंगे. आपको एक बिजनेस मॉडल बनाना होता है.
ठीक है, आपका एक बिजनेस मॉडल में आपके पूरे स्टेक होल्डर आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। कौन आपका सप्लायर है, कौन आपका कस्टमर है, हु विल पे यू, कौन आपके की पार्टनर्स होने वाले हैं, हु विल सप्लाई यू द लॉजिस्टिक सर्विस अगर आप लॉजिस्टिक बिजनेस में हैं, कौन आपका टेक सर्विस सप्लाई करेगा, कौन आपकी मार्केटिंग करेगा, कौन आपके लिए सिक्योरिटी आपके स्टार्टअप के लिए बिल्ड करेगा। तो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। आपको एवरी स्टेक होल्डर को जो है पहचानना होता है, राइट। एंड आफ्टर आई थिंक कि अगर आप राइट मार्केट आप चूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद ज़रूरी होता है कि आपको अपने कस्टमर्स को फाइंड आउट करना पड़ता है। और इसके लिए जो चीज़ हम लोगों ने कई बार व्लॉग्स में, आर्टिकल्स में हम लोग पढ़ते हैं, हाउ टू गेट द फर्स्ट 100 कस्टमर्स, एंड दे आर वेरी क्रूशियल फॉर एनी स्टार्टअप। तो आशीष भाई, जैसे जो शुरू के 100 कस्टमर होते हैं ना, ये काफ़ी आपको सिखा के जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि ग्राहक भगवान होता है, राइट। तो भगवान से आप सीख सकते हो, ठीक है। तो जो पहले 100 कस्टमर होते हैं ना, ये आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर आशीष भाई, जब मैं पहले अपने सेलर से बात करने जाता था ना, तो मुझे हर कोई ना कोई एक नई चीज़ सिखाता था कि यार आपके ऐप में ये नहीं है, आपके ऐप में ऐसी नहीं होता है, ये फीचर नहीं है, ये वो नहीं है। तो वो चीज़ मुझे ना काफ़ी हेल्प आउट करी अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करने में और मॉम्स कार्ट को और बेहतर बनाने में, ठीक है। तो जो पहले 100 कस्टमर्स होते हैं ना, ये आपको काफ़ी टिप्स देके जाते हैं, फीडबैक देके जाते हैं और आने वाले हज़ारों कस्टमर्स के लिए आपको रेडी करते हैं, ठीक है। तो जो पहले 100 कस्टमर आपको फीडबैक देते हैं ना, आपको ज़रूर सुनना चाहिए और उनको बहुत सीरियसली इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। मेरे साथ ऐसा होता था कि जब भी मैं अपने किसी स्टार्टअप आइडिया पे काम करता ना, तो मैं हर बार अपने कुछ फ्रेंड्स से, कॉलेज में लेक्चर्स के बाद प्रोफेसर से डिस्कस करता था। उनको जाके मैं लेक्चर में उन्होंने जो पढ़ाया वो नहीं सुनता पूछता था, मैं उनसे जाके अपने आइडियाज़ डिस्कस करता था। तो उसमें क्या होता है ना, आपको वो लोग जो फीडबैक देते हैं ना, तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि यार आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आप जिस स्टार्टअप पे काम कर रहे हो, इज़ दैट रियली वर्थ, क्या लोग उसको खरीदेंगे। कभी भी हमको आइडिया से सीधे प्रोडक्ट पे कूदने की बजाय, जंप करने की बजाय, वी शुड focus on building more we can say trust from the customers. We should build focus on more refining our product, ठीक है। एक बार आपका पूरा प्रोडक्ट रिफाइन हो जाता है ना, जब आपको एक फर्स्ट 100 कस्टमर्स मिल जाते हैं जो कि आपको सिखा देते हैं सब चीज़ें, फिर आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए उसको बिल्ड करने के लिए, उस प्रोडक्ट पे जाने के लिए। सो दिस इज़ द थिंग फ्रॉम आइडिया टू प्लानिंग टू right customer to market and to the product. So this is how your startup idea travels. अमन भाई, आपने स्टार्टअप को स्टार्ट कैसे करना है, इनिशियल डेज के बारे में बताया आपने, राइट कस्टमर, राइट मार्केट कैसे चूज़ करना है वो बताया, 100 कस्टमर आपने बता दिए हैं। हम जानना चाहेंगे यहाँ पे कि फंडिंग के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि फंडिंग का जुगाड़ कैसे करना चाहिए स्टार्टअप के इनिशियल पॉइंट पे। सो आशीष भाई, देखो ऐसा है कि अल्टीमेटली बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हर कोई कहीं ना कहीं बात पैसे की करता है। अगर हम स्टार्टअप भी कर रहे हैं तो हम पैसों की बात करते हैं। अगर हमको स्टार्टअप बिल्ड भी करना है, हमको किसी को हायर भी करना है, तो अल्टीमेटली वी नीड मनी टू बिल्ड द स्टार्टअप। आजकल हम हर दिन न्यूज़ में देखते हैं कि सब स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रही है, इतने मिलियन की फंडिंग मिल रही है, इतने मिलियंस स्टार्टअप्स ने रेस किए हैं। तो आजकल इंडिया में जो है ना, फंडिंग का भी काफ़ी बज़ बना हुआ है। इंडियन मार्केट जो है ना, फ्लडेड है फंड से। नॉट ओनली इंडियन मार्केट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है ना, इंडिया में अभी देख रहे हैं इंडिया को इन्वेस्ट करने के लिए, इंडिया पे बिड करने के लिए। व्हाट यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस टाइम पे किस जगह पैसे मांगने जाना है। मेरे साथ भी शुरू में ऐसा होता था कि मैं काफ़ी इन्वेस्टर समिट्स में पिच करता था, मुझे फंडिंग नहीं मिलती थी और काफ़ी जगह रिजेक्शन हुआ क्योंकि मैं आई वॉज नॉट प्रेजेंटिंग एट राइट टाइम एंड राइट पर्सन। तो काफ़ी रिजेक्शंस के बाद मुझे मेरी एक प्रोफेसर ने बताया कि अमन, किसने बोला आइडिया लेवल पे पैसे नहीं मिलते या स्टार्टअप बनाने के लिए पैसे नहीं मिलते। तो शी इंट्रोड्यूस्ड मी विद, हर कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बिजनेस मॉडल प्रेजेंटेशंस होती है जहाँ पे आप अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकते हो और आप आइडिया लेवल पे भी जो है फंडिंग रेस कर सकते हो, सीड लेवल की फंडिंग रेस कर सकते हो। तो काफ़ी जगह रिजेक्शंस के बाद मुझे प्रेजेंट में आई वॉज क्वाइट एक्टिव इन पार्टिसिपेशन। मैं काफ़ी ज़रा कॉलेज टाइम से काफ़ी एक्टिव था पार्टिसिपेशंस में, स्टार्टअप्स इवेंट्स अटेंड करना, वहाँ पर पार्टिसिपेट करना, लोगों को सुनना। तो मैंने जब फर्स्ट ईयर में प्रेजेंट किया था IIM बैंगलोर में, आई स्टिल रिमेंबर आशीष भाई की जजेस लिटरली लाव्ड एट मी। मेरी टूटी फूटी इंग्लिश में प्रेजेंटेशन मैंने दी थी और इट वॉज नॉट टू मच कूल, ठीक है। जैसे जैसे हम वो बोलते हैं ना कि जितना आप प्रैक्टिस करते जाते हो उतना परफेक्शन की ओर जाते जाते हो। तो काफ़ी जगह प्रेजेंट करने के बाद, रिजेक्शंस के बाद मुझे पहली जो जीत मिली वो मिली IIM अहमदाबाद में, जो काफ़ी कॉन्फिडेंट बूस्टिंग थी। आफ्टर लाइक ओवरकमिंग थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, आई वॉन फर्स्ट टाइम, जो कि मेरी स्टार्टअप की पहली वी कैन से कि इन्वेस्टमेंट थी या फंडिंग थी, जो कि 1 लाख रुपीज़ जो हमें IIM अहमदाबाद से मिली।
वहाँ से हमारा दौर सिलसिला चालू हुआ। अहमदाबाद के बाद IIM इंदौर, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, ऐसे काफ़ी बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन में हमने प्रेजेंट किया। और वहाँ जाके हमें अपने स्टार्टअप के लिए कुछ कुछ छोटा छोटा फंड्स या तो फीडबैक मिलते थे या फिर कैश प्राइज़ मिलता था। तो वो कैश प्राइज़ हमने यूज़ करके हमारे स्टार्टअप को आइडिया से प्रोडक्ट की तरफ, बेहतर प्रोडक्ट बनाने की ओर हम आगे बढ़ते गए। तो दिस इज़ हाउ यू गेट फंडिंग। यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस समय पे कहाँ पैसा मांगने जाना है। अमन भाई, जैसा अभी एक चीज़ होती है कि जब आप स्टार्टअप को स्टार्ट कर देते हो, फंडिंग आ जाती है या फंडिंग नहीं भी आती है, तो अब जब आपका स्टार्टअप ऑनगोइंग है, चल रहा है, आपके पास कस्टमर्स आ गए हैं, तब इसमें एक पॉइंट आता है कस्टमर सर्विस का। जो मैंने अपने करियर की शुरुआत में जब BPO किया तो वहाँ पे मुझे समझ में आया कि कस्टमर सर्विस किसी भी स्टार्टअप, किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है। कस्टमर सर्विस की इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या है? सो आशीष भाई, ऐसा बोला जाता है कि कस्टमर जो होते हैं ना, भगवान होते हैं, ग्राहक भगवान का रूप होता है। कस्टमर को कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज ऑल अबाउट विच डिसाइड्स कि आपका स्टार्टअप कितना सक्सेस होने वाला है। जो शुरू के 100 कस्टमर्स होते हैं ना, वो आपको काफ़ी चीज़ें सिखा के जाते हैं और वो आपको रेडी करते हैं आने वाले 1000 कस्टमर्स के लिए। आपके कस्टमर्स जो होता है ना, आपके प्रोडक्ट से स्टिकीनेस होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट कितना लोग स्टिक कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट पे, कितने रिपीट कस्टमर्स आपके आ रहे हैं, तो आपकी क्या सर्विसेज हैं, आफ्टर सेल्स, प्री सेल्स, कस्टमर्स कितना सेटिस्फाई हैं आपके प्रोडक्ट से। दैट्स द फैक्टर जो आपके सक्सेस फैक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। अगर आपके स्टार्टअप पे लोग स्टिक कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते जा रहे हैं, कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, दैट्स व्हाट मेक्स यू ग्रो, ठीक है। सो जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो ही आपके एक तरीके से इन्वेस्टर्स भी होते हैं, वो ही आपके मार्केटर भी होते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योर कस्टमर्स हैप्पी। वाइल बिल्डिंग योर स्टार्टअप यू शुड थिंक बाय पुटिंग योर फुट इन कस्टमर शू। अगर आप कस्टमर की विजन से देखोगे ना कि उनको ये कैसे, कितना अफोर्डेबल आपका प्रोडक्ट है, कितना सेटिस्फाइंग आपका प्रोडक्ट है, कितना उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट मेक योर स्टार्टअप मोर feasible, more sustainable, more impactable। आप रिसेंटली दुबई होकर आए और दुबई में आप दुबई एक्सपो को आपने एक्सपीरियंस किया है। मैं चाहूँगा हमारी ऑडियंस को पहले आप बताएं दुबई एक्सपो है क्या और दुबई एक्सपो के आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। तो आशी भाई, दुबई एक्सपो, दुबई नाम सुन के ही मतलब हम इमेजिन करते हैं बुर्ज खलीफा और काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें। सो काफ़ी चीज़ें बचपन से ही थी कि भाई एक बार दुबई तो जाना ही है। मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं IIT बॉम्बे में प्रेजेंटेशंस दे रहा था, तो वहाँ पे मैंने दुबई एक्सपो के बारे में सुना था और मैं काफ़ी एक्साइट हुआ था उसको कि दुबई एक्सपो के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें देखी दुबई एक्सपो के बारे में, तो पर मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी। फिर वहाँ से आने के बाद दुबई एक्सपो, आई स्टिल रिमेंबर मार्च के पहले वीक में आई गॉट द मेल फ्रॉम इंडियन पवेलियन दुबई एक्सपो कि माई स्टार्टअप हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द प्रेजेंटिंग एट आत्मनिर्भर भारत एंड 5 ट्रिलियन इकोनॉमीज विजन, कि हाउ इंडियन स्टार्टअप्स आर वर्किंग टूवर्ड्स एम्पावरिंग इंडिया एंड टेकिंग टूवर्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो मुझे जब प्रेजेंटेशन का मौका लगा, आई वॉज प्रीटी मच एक्साइटेड, आई वॉन्ट एबल टू बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यार आई एम इन्वाइटेड टू दुबई। तो जब मुझे इनवाइट मिला, आई जस्ट प्रिपेयर्ड, गियर्ड अप एवरीथिंग प्रिपरेशन, और आई फ्लाइट टू दुबई ऑन 20th मार्च 2022, ठीक है। 10 दिन का टूर था भाई। दुबई में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी और दुबई में जो एक्सपो था वो एक आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस था, ठीक है। सोचा भी नहीं था कि इतने देश घूम लेंगे। वहाँ पे मोर देन 200 कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड, हर कंट्री का अपना एक पवेलियन था। इंडियन पवेलियन के बाहर आशीष भाई मतलब 1 से 2 किलोमीटर लंबी लंबी लाइनें, हज़ारों लोग लाइनों में लगे, और हर पवेलियन में पूरी उनका वो कंट्री कहाँ से बनी है, उस कंट्री में क्या चल रहा है, व्हाट्स द फ्यूचर, क्या उनके गोल्स हैं। इट वॉज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल कंट्री। देयर वी प्रेजेंटेड आर स्टार्टअप कि हम कैसे मॉम्स कार्ट के हेल्प से हम आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है हमारे PM का, उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, कैसे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ इंडिया को आगे ले जा रहे हैं। तो वो हमने जाना। फिर जब दूसरी कंट्रीज़ के पवेलियन हमने देखे तो वहाँ पे हर कंट्री के बारे में, हर कंट्री के कल्चर के बारे में जाना। आई स्टिल रिमेंबर आशीष भाई, काफ़ी बड़ा जो था दुबई एक्सपो था और वहाँ पे काफ़ी एडवांस चीज़ें थी। मतलब आई एक्सप्लोर्ड मोर देन 50 कंट्रीज़ के पवेलियन मैंने एक्सप्लोर करे, फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज़ टू सिंगापुर, UAE के काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़, मैंने काफ़ी कंट्रीज़ एक्सप्लोर करी। इट वाज ऑल अबाउट कि
उस पवेलियन में जाना मतलब आप उस कंट्री को एक कंट्री होके आना, ठीक है। वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, वहाँ का ओरिजिन, वहाँ का फ्यूचर, एवरीथिंग गॉट टू नो अबाउट दुबई एक्सपो। तो काफ़ी अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था दुबई का। एंड वहाँ पे दुबई में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी, दुबई में लोगों से सीखा, लोगों से मिले कि वहाँ पे कितने लोग वो एडवांस हैं, टेक्नोलॉजी से कितना वो आगे बढ़ चुके हैं, हम कितना पीछे हैं। यार वी गेट सेटिस्फाइड इन 7 रुपीज़, 7 रुपये की हम कॉफ़ी में, चाय में हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, वहाँ पे 700 रुपये की लोग चाय पी रहे हैं, ठीक है। तो इतना दुबई हमसे आगे है। तो वहाँ जाके हमें रियलिटी मालूम पड़ी कि हम कहाँ हैं आज और हमें कितना आगे जाने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ वॉट दुबई का एक्सपीरियंस। व्हाट आर द थिंग्स यू लर्न फ्रॉम दुबई? आपने बताया था कि आपने मॉम्स कार्ट 2.0 की शुरुआत की है दुबई एक्सपो से आने के बाद। दुबई एक्सपो ने आपको ऐसी क्या चीज़ें सिखाई? भाई दुबई एक्सपो में जो था ना, काफ़ी हम दूसरे जो वहाँ के स्टार्टअप्स थे, वहाँ से हम सीखे कि हम कितना एडवांस हम ले जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी स्टार्टअप को स्ट्रांगली बिल्ड करने में, स्केलेबल बिल्ड करने में। तो हमने वहाँ से आके मॉम्स कार्ट 2.0 की शुरुआत की। जो हमारे लूप होल्स थे टेक्नोलॉजी में, हमने उसको फिलअप किए। और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन स्केलिंग अर्ली, वी फोकस ऑन बिल्डिंग आर टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग। हमारी टेक्नोलॉजी अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, तो आपका स्टार्टअप ऐसे ही स्केल कर जाएगा। ऑटोमेशन कितना हो पाता है आपके स्टार्टअप में, हर चीज़ें कितनी आप ऑटोमेटिक कर पाते हो। तो दिस इज़ वॉट बिकम्स अ की फैक्टर इन स्केलेबिलिटी। अमन भाई, थोड़ा इनिशियल स्टेज के बारे में बताइए कि जब स्टार्टअप को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबको लगता है कि यार चलो ठीक है बिजनेस में आ गया है, पर जब टू बी फ्रैंक जो मैंने भी ऑब्जर्व किया और कई सारे स्टार्टअप फाउंडर्स को हम लोग देखते हैं, वहाँ पे पता लगता है कि इनिशियल डेज में सबसे ज़्यादा हसल होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी उसी टाइम में आती है, सबसे ज़्यादा मज़े भी उस टाइम पे आते हैं काम करने में। तो और सबसे ज़्यादा ग्रो भी आप अपने स्टार्टअप को उसी फेज़ के अंदर कर पाते हैं। इनिशियल डेज़ की मॉम्स कार्ट की हसल के बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को राइट। सो आशीष भाई, ऐसा होता है कि जब इनिशियल डेज में आप स्टार्टअप को इनिशिएट करते हो, तब आपके पास काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। आपको हर डिपार्टमेंट में देखना होता है। जब आप अपने आप को CEO बोलते हो तो इट मीन्स चीफ एवरीथिंग ऑफिसर। आपको हर डिपार्टमेंट में काम करना होता है। यू हैव टू मैनेज सेल्स, यू हैव टू मैनेज मार्केटिंग, फाइनेंस, हर चीज़ जो होती है ना सेल्स होती है। आपको कस्टमर्स पिच करना है तो एक सेल्स है, इन्वेस्टर्स को मनाना है तो वो एक सेल्स है, अगर आपको किसी को कन्विंस करना है कि भाई आशीष भाई आप मेरे लिए काम कर लो, इट्स अ सेल। आपको डेवलपर को आइडेंटिफाई करना है। स्टिल मेंबर की मेरा जो सबसे पहला स्टार्टअप जब आइडिया आ चुका था, तब उसको बिल्ड कौन करेगा, हु विल बी राइट कोड फॉर मी। तो मेरे बचपन के दोस्त हैं शुभम जैन, तो हु हेल्प मी आउट इन बिल्डिंग दिस स्टार्टअप आइडिया। उन्होंने स्क्रैच से टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में मेरी हेल्प की और आज भी वो हमें लीड कर रहे हैं। तो यू हैव टू कन्विंस पीपल टू जॉइन यू, ठीक है। वो काफ़ी चैलेंज होता है क्योंकि उस टाइम आपके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है, बट आपको लोगों से काम करवाना है। जो लोग आपके विजन से कनेक्ट कर पाते हैं वही आपके साथ काम कर पाते हैं, ठीक है। तो लोगों को कन्विंस करा, उसके बाद फंडिंग की जुगाड़ करना होती है। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपको घंटों काम करना होता है, ठीक है। कोई वीकेंड नहीं होता आपके लिए। अगर आप स्टार्टअप इंडस्ट्री में आ चुके हो तो वीकेंड आपके लिए नहीं होता है। वीकेंड आर द डेज व्हेन यू हैव टू वर्क मोर देन योर एम्प्लॉइज़, ठीक है। आपका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि भाई इतने ऑफिस आवर्स से इतने ही देर आपको काम करना है, ठीक है। तो काफ़ी हसल्स होती है, ठीक है। और 9 to 5 जॉब तो आप भूल ही जाओ। आपका 24/7 इज़ इनिशियल डेज़ में होता है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें जो होती है ना, डिपेंड करती है आपके इनिशियल डेज़ में आप कितनी चीज़ें बिल्ड कर पाते हो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट टीम, कितनी अच्छी आपकी टीम है, क्या लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, वो आपके विजन के साथ कितना अलाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। 90% जो स्टार्टअप्स फेल होते हैं ना, वो इनिशियल डेज़ की गलतियों के कारण ही होते हैं। सही प्रोडक्ट ढूंढ नहीं पाना, या सही लोग आपके साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, या आपके विजन से सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं, राइट कस्टमर्स को पिच नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आपके शुरुआती दिन होते हैं ना, वही आपको स्केलेबल, आपके स्टार्टअप को फीजिबल बनाते हैं। सही रिसर्च, सही प्रोडक्ट, सही कस्टमर, सही मार्केट, ये सब आपको इनिशियल डेज में मालूम पड़ता है। अमन भाई, मुझे एक चीज़ अभी जब आप अपने इनिशियल फेज़ के बारे में बता रहे थे, तो मुझे एक चीज़ थोड़ी एक्साइट कर गई जो मुझे जानना है, और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिल पाएगा। आपका इनिशियल डेज से लेके जब आपने असाइनमेंट सॉल्यूशन से स्टार्ट किया अपने कॉलेज लाइफ में, और अब एक सक्सेसफुल स्टार्टअप को चलाना जहाँ पे आप 10,000+ वुमेन्स के साथ काम कर रहे हैं, इस सब के बीच में आपका सबसे लोवेस्ट फेज़, या यूँ कहें आपका सबसे डार्केस्ट फेज़ कौन सा रहा है? तो आशीष भाई देखो, ऐसा है कि अप्स एंड डाउन्स हर किसी के लाइफ में आते हैं, ठीक है। मेरे साइड भी आए थे जब मैंने कॉलेज कंप्लीट कर चुका था मैं, और कॉलेज के प्लेसमेंट्स में नहीं बैठा था मैं, ठीक है। आई वॉकड आउट ऑफ माई कॉलेज प्लेसमेंट्स। एक कंपनी में हो भी गया था, पर मतलब ऐसा था कि ऑलमोस्ट रिजेक्ट ही हो गया था वहाँ से। एक कंपनी में अपीयर भी हुआ था, वहाँ से रिजेक्ट हो गए थे।
और कॉलेज लाइफ ख़त्म हो चुकी थी और स्टार्टअप बस स्टार्ट ही किया था। आई स्टिल रिमेंबर 8 मार्च का वो दिन था जब हमने मॉम्स कार्ट फुल फ्लेज में लॉन्च किया था 2020 में, और उसी के कुछ दिनों बाद लॉकडाउन अनाउंस हो गया था। एवरीथिंग स्टॉप्ड, ठीक है, नॉट ओनली फॉर मी, एवरी वन, सबके लिए। अब वहाँ क्या हुआ था, जो मेरे बैचमेट्स थे, जो कॉलेज के स्टूडेंट, मेरे कॉलेज मेट्स थे, उन सब अपनी अपनी वर्क फ्रॉम होम जॉब में इन्वॉल्व हो चुके थे। एवरी वन वॉज अर्निंग फ्रॉम देयर होम एंड आई वॉज क्वाइट नर्वस। उस टाइम में काफ़ी सैड सा रहा काफ़ी टाइम तक कि एवरी वन इज़ वर्किंग, सब काम कर रहे हैं और हमारा स्टार्टअप चल नहीं रहा है, हम रुके हुए हैं। उस टाइम मैंने काफ़ी सोचा कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी स्टार्टअप स्टार्ट करके, मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया, आई डिडंट ऑप्टेड फॉर जॉब, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो उस टाइम का जो फेस था ना इनिशियल डेज का स्टार्टअप्स का, वो काफ़ी डाउन वाला था, काफ़ी चैलेंजेस भी आए क्योंकि यू डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम उस टाइम पे, ठीक है, और आपका स्टार्टअप स्टार्ट हो चुका है, आपको लोगों को पैसे देना है, बिल्स भरना है स्टार्टअप्स के, तो वो काफ़ी डाउन टाइम था। पर धीरे धीरे जब कुछ लोगों से बात करते गए तो ये रियलाइज़ हुआ कि यार इट्स नॉट अबाउट अस, हर किसी का रुका हुआ है इस टाइम, तो इवन द बिग जायंट्स आर स्टॉप्ड। तो ये लॉकडाउन का जो टाइम था ना, वो फिर हमने थोड़ा सोच बदली कि यार लेट्स गियर अप फॉर अपकमिंग टाइम्स। हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने काफ़ी काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी नॉलेज गेन किया, जितना ज़्यादा ज्ञान हो सकता है ना एक्सप्लोर किया। लंदन यूनिवर्सिटी से कंपनी मैनेजमेंट का कोर्स किया, सप्लाई चेन स्पेशलाइजेशन का कोर्स किया। उस टाइम काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कोर्सेज फ्री कर दिए थे, तो उसमें हम लोगों ने अप्लाई करके और एक्सप्लोर करी चीज़ें। तो लॉकडाउन का टाइम फिर धीरे धीरे यूटिलाइज़ करा। लॉकडाउन में हमने काफ़ी चीज़ें बिल्ड की, ठीक है, जो डाउन फेज था उसको धीरे धीरे रिकवर करते गए और आगे बढ़ते गए, ठीक है। वेन एवर देयर लाइफ पुल्स यू बैक ना, इट्स गेटिंग यू रेडी टू सेट यू फ्लाई। अमन भाई, स्टार्टअप के लोवेस्ट फेज के बारे में आपने बताया कि लॉकडाउन वो एक बहुत बड़ा की फैक्टर था जिसमें कई सारे स्टार्टअप्स या यूँ कहें कि पूरी तरह से ख़त्म हो गए, और कई सारे स्टार्टअप्स जो एक नई एनर्जी के साथ में, नई अप्रोच के साथ में उन्होंने बिल्डअप किया, नए माहौल के साथ में, क्योंकि कम्प्लीटली माहौल चेंज हो चुका था स्टार्टअप के पहले, लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद। अमन भाई, इसमें एक सोशल रिएक्शन होता है, जब भी आप कुछ नया करते हो तो आपके आसपास के लोग आपको देखते हैं, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आपको देखती है कि यार ये आप कर क्या रहे हो। तो जब आपने स्टार्टअप किया, वो भी एक नए डोमेन में, कि आप मॉम्स को मॉमप्रेन्योर्स को आप अपलिफ्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आपका सोशल रिएक्शन क्या था? तो भाई देखो, ऐसा होता है कि टांग खींचने वाले लोग तो हर जगह रहते हैं, ठीक है, लोगों का काम है वो करना, ठीक है। वॉट योर जॉब इज़ कि यू शुड, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू देम, you should keep on hustling, follow your vision and keep on working on your startup. जब मैंने इनिशियल डेज में स्टार्ट किया था ना असाइनमेंट सॉल्यूशंस, तो मेरे कॉलेज के दोस्त ही मुझे चिढ़ाते थे कि और भाई असाइनमेंट बेचते हो। जब मॉम्स कार्ट की शुरुआत की तो कुछ लोगों ने मेरे लिए ऐसा बोला कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने गए थे, अब तो नमकीन बेचने की बातें करते हैं, अचार बेचने की बातें करते हैं, ठीक है। तो पीपल डोंट कनेक्ट विद योर विजन, ठीक है, हर कोई आपका विजन समझ नहीं पाता इनिशियल डेज में। धीरे धीरे लोगों को, जब आप बिल्ड करते हो उस प्रोडक्ट को, धीरे धीरे जब क्लैरिटी आती है ना, तब लोगों को समझ में आता है। पहले लोग चिढ़ाते थे मॉम्स कार्ट वाले, और भाई मॉम्स कार्ट वाले आज मिस्टर मॉम्स कार्ट के नाम से बुलाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द पीपल, यू शुड फोकस ऑन योर गोल। लोगों का काम है बातें करना, वो करते रहेंगे हमेशा। आप कुछ बन जाओगे तो भी करेंगे, नहीं बनोगे तो भी करेंगे। तो उनकी बातों पे ना ध्यान देते हुए आप बस अपनी और आगे बढ़ते जाओ। फ्रेंड्स फैमिलीज़ ने शुरू में काफ़ी डिस्करेज भी किया कि भाई रिस्क वाली चीज़ें, काफ़ी चीज़ें पलट सकती है, ठीक है। आप जो चीज़ सोचने जा रहे हो, अगर वो वर्क नहीं करे, आपके प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो काफ़ी चीज़ें जितनी आपने सोची है वो उसके रिवर्स भी हो सकती हैं। बट अगर आप उस चीज़ के बारे में ऑब्सेस्ड हो, आपका अगर इनर वॉइस जो होती है ना, अगर वो बोल रही है कि नहीं दिस इज़ द थिंग जो चलेगी, ठीक है, तो आप यू शुड गो फॉर इट। क्योंकि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कौन आपके बारे में क्या सोचता है। अगर आप स्टार्टअप करोगे तो भी आपके बारे में लोग बात करेंगे, और नहीं करोगे तो भी आपके बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसी के भी ओपिनियन से क्या फ़र्क पड़ता है ना भाई। आपके बारे में अच्छा सोच रहा है सोच लो, नहीं सोचना है मत सोचो, ठीक है। अगर जब आप इम्पैक्ट क्रिएट करते हो ना, जब लोगों को आपकी चीज़ से फ़ायदा होता है, तब असली चीज़ सामने आती है। जब मेरा आर्टिकल्स पब्लिश हुए, न्यूज़ में नाम आने लगा ना, तो जो लोग पीठ पीछे मतलब बातें करते थे ना, वही सामने आके कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं
वही कॉन्ग्रेट्स के मैसेजेस व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं। अमन भाई, स्टार्टअप के लिए अभी आजकल जो एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई कि स्टार्टअप मीटअप्स अब हर शहर के अंदर होना स्टार्ट हो चुके हैं। आपने कई सारे स्टार्टअप मीटअप्स में पार्टिसिपेट किया है, आपने प्रेजेंटेशंस दिए हैं, और कई सारे आपने दुबई एक्सपो के अंदर भी आप कई सारे स्टार्टअप फाउंडर से मिले हैं। स्टार्टअप फाउंडर से जब आप मिलते हैं तो क्या डिस्कशंस आपके बीच में होती है, वो उनमें आपने क्या ऑब्जर्व किया है? तो आशीष भाई, ऐसा होता है कि जब हम किसी दोस्त से मिलते हैं तो हम कुछ बातें अलग करते हैं, जब हम किसी स्टार्टअप फाउंडर से मिलते हैं तो हम कुछ बातें अलग करते हैं। हम जब किसी स्टार्टअप फाउंडर से मिलते हैं तो हम उनके चैलेंजेस क्या हैं और क्या उनका स्टार्टअप की प्रोग्रेस है, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, हम उस बारे पे डिस्कस करते हैं। अगर हम कुछ उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम कुछ उनको सजेशन दे सकते हैं तो हम उस बारे में बात करते हैं। वो हमें कुछ सजेशन दे सकते हैं तो वो हम उस बारे में बात करते हैं। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब भी हम किसी और के लिए वो चीज़ करते हैं ना, या जब हम किसी और को सजेस्ट करते हैं, तो हमारा जो थॉट प्रोसेस होती है ना, वो काफ़ी एडवांस हो जाती है। जब मैं आपको कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ ना कि भाई आप इस वर्क को ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो काफ़ी अच्छे से आपको बता पाऊँगा। तो जब भी कोई स्टार्टअप फाउंडर्स मिलते हैं, हम आई स्टिल रिमेंबर कि मैं राज शमानी से भी मिला था इंदौर में ही। हम 56 पे ऐसे ही क्रॉस हो रहे थे और टकरा गए थे, तो वहाँ भी हमारी काफ़ी बात हुई थी और मैंने को बोला था कि भाई एक दिन आपके शो पे मैं ज़रूर आऊँगा, एंड आई होप कि ये वीडियो उन तक पहुँच जाए। और राज भाई से मेरी काफ़ी इंटरेक्शन हुआ, हमने इंट्रोडक्शन दिया हमारा, मैंने अपने बारे में बताया कि व्हाट इज़ माय स्टार्टअप ऑल अबाउट, हम कैसे इसको बिल्ड कर रहे हैं। तो जब भी कोई स्टार्टअप फाउंडर से मिलते तो हम बस यही बात करते हैं कि हम क्या प्रॉब्लम हमारे फेस कर रहे हैं और हम कैसे एक दूसरे की हेल्प से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि द ग्रेट माइंड ऑलवेज डिस्कस आइडियाज़ नॉट पीपल। इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग पीपल कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हम ये डिस्कस करते हैं कि हम किस आइडिया पे काम कर सकते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो दिस इज़ वॉट इज़ ऑल अबाउट व्हेन टू स्टार्टअप फाउंडर्स मीट। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसा आपने बताया राज शमानी से आपका इंटरेक्शन जब हुआ, इवन व्हेन आई बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट आई एम एक्टिव इन 2 स्टार्टअप्स, और स्टार्टअप करते हुए जब मैंने पॉडकास्ट की तरफ ज्वाइन किया, देखना स्टार्ट किया, तो आई लर्न सो मेनी थिंग फ्रॉम 2 पीपल विच आर बियर बाइसेप्स एंड राज शमानी। इन लोगों से दीज आर द 2 पीपल आई ऑलवेज लुक अप टू। अमन भाई, स्टार्टअप के बारे में आपसे बहुत कुछ चीज़ें जानी हैं, हमारे ऑडियंस को कई सारी चीज़ें समझ में आई कि आप कैसे स्टार्ट करना चाहिए, फर्स्ट 100 कस्टमर कैसे लाना है, फंडिंग कैसे करना है। नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क यू एनी 3 टिप विच यू वुड लाइक टू गिव टू अवर व्यूअर्स। कोई भी अगर स्टूडेंट या कोई भी अगर बंदा है जो स्टार्ट करने वाला है स्टार्टअप को, तो उसके लिए आपकी 3 टिप्स क्या हो? सो आशीष भाई, मैं आपके व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि जो 3 टिप्स हैं, अगर आपको आपका स्टार्टअप इनिशिएट करना है तो सबसे पहली चीज़, यू शुड बी ऑब्सेस्ड अबाउट योर स्टार्टअप। आपको उस चीज़ से एकदम प्यार हो जाना चाहिए। इट शुड बी योर लाइफ लाइन, ठीक है। आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होना चाहिए उसके लिए काम करने के लिए। एनी टाइम, एनी कंडीशन, यू शुड बी रेडी टू वर्क ऑन योर स्टार्टअप। आपको उस चीज़ के लिए किक मिलना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यू शुड कीप ऑन हसलिंग। पहली बार में सक्सेस नहीं मिलती किसी को भी। मॉम्स कार्ट वॉज नॉट माई फर्स्ट आइडिया। भाई काफ़ी आइडियाज़ पे काम किया, काफ़ी प्रोडक्ट्स पे काम किया, काफ़ी रिजेक्शन हुआ। यू शुड कीप ऑन हसलिंग। आप काम करते जाओ, बढ़ते जाओ, राइट। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस करते जाओ, इम्प्रूव करते जाओ। आइडिया जो होते हैं ना, जब पहली बार आपको आइडिया आता है और जो फाइनल का प्रोडक्ट होता है काफ़ी डिफरेंट होता है। आइडिया धीरे धीरे शेप लेता है। तो यू शुड कीप ऑन हसलिंग। 2 थिंग्स। थर्ड थिंग, डोंट वरी अबाउट रिजल्ट्स। जो होता है अच्छा होता है, राइट। IIT में नहीं हुआ, क्योंकि अगर मेरा IIT में हो गया होता तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता आपके साथ, मैं किसी MNC में जॉब कर रहा होता, ठीक है। रिजेक्शंस होते हैं, स्टार्टअप फेल होता है, डोंट वरी, जस्ट लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड मूव अहेड। जितना आप लर्न करोगे ना, उतना आप ग्रो करोगे। यू बिकम वॉट यू थिंक। थिंक पॉजिटिव, थिंक बिग, थिंक अबाउट टुमारो, राइट। थैंक यू सो मच अमन भाई इस एपिसोड में आने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि हम लोग जल्दी ही कई सारे ऐसे एपिसोड्स में बात कर पाएँ स्टार्टअप के बारे में और कई सारी अलग अलग वेरियस चीज़ों के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच आशीष भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप कि आपकी ऑडियंस को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने मिलेगी हमारे इस पॉडकास्ट से। और thank you so much everyone for joining us, watching our video, and catch me on social media @IAmanPurwal. Definitely I'll mention all your social media handles in the description, and thank you so much for your presence.